भक्ति आंदोलन। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था एवं छुआछूत अधिक फैल गई। यहाँ से भक्त आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नयनार संतों ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अलवार संतों को भी जाता है। भक्ति आंदोलन को एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए कहा। इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए भारत में चारों दिशाओं में पीठ यानी मठ की स्थापना कराया। उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, पूर्व में गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत को कई विद्वान ने काट दिया। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद मत दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया और श्री गणेश की स्थापना की। प्रारंभ में अवती आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर थी। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन उच्च नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन 2 भागों में बटा था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को 2 भागों में बटा था, राम और कृष्ण। निर्गुण भक्ति संत और सूफी में। सगुण भक्ति इस भक्ति में भक्त भगवान को एक विशेष रूप देते थे। वे भगवान की मूर्ति या चित्र बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। सगुण भक्ति 2 भागों में बटी थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति इस शाखा में भक्त भगवान राम की आराधना करते थे। इस शाखा के सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना की। इनकी अन्य प्रमुख रचना कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका है। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य त्यागराज ने किया। कृष्ण भक्ति इस शाखा के सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण को आराधना करते थे। श्री कृष्ण भक्त में प्रमुख संत विट्ठलनाथ स्वामी, इन्होंने 8 शिष्यों की शिक्षा दी। इन्होंने संयुक्त रूप से अष्टछाप कहा। इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख शिष्य सूरदास थे। सूरदास की रचना सूरसागर है। सबसे प्रमुख महिला कृष्ण भक्ति मीराबाई की रचना है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को एक साथ तुकाराम इत्यादि ने फैलाया। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया था। इसकी कविता वैष्णव जन तो तेन कहिए, यह महात्मा गांधी का भी पसंदीदा गीत था। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महापुरुषों ने किया था। इन्होंने हरि कीर्तन प्रारंभ किया। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा था। निर्गुण भक्ति इस भक्ति में संत किसी की मूर्ति का चित्र नहीं बनाते थे, वे बिना मूर्ति के ही आराधना करते थे। निर्गुण भक्ति 2 भागों में बटी थी। संत भक्ति के अंतर्गत गुरु नानक, कबीर, धन्ना, सेन, रैदास जैसे संत आते थे। गुरु नानक देव, इनका जन्म 15 अप्रैल 1169 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया और गरीबों को मुफ्त में भोजन या लंगर की व्यवस्था शुरू किया, किंतु यह सुचारू रूप से नहीं था। अंतिम समय में इन्होंने करतार साहिब में बिताए थे। इन्होंने ही गुरु की परंपरा प्रारंभ की थी। इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु कहा जाता है। गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की। गुरु अमरदास ये तीसरे गुरु थे। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा
इत्यादि का विरोध किया। यह पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी कर्तव्यों का पालन किया। गुरु रामदास चौथे गुरु, इनका अकबर से अच्छा संबंध था। अकबर ने इन्हें अमृत शहर के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया। इन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब बनवाया था। अमृतसर एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, जिन्हें आदि ग्रंथ कहते हैं। इनके समय में ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया। इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को समर्थन किया, जिस कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी। राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर पर सोने की परत चढ़वाया, जिसके बाद हरिमंदिर के स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। सिख धर्म के सबसे ज़्यादा जोड़ मानवता पर दिया। गुरु हरगोबिंद सिंह 6वें गुरु, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरुआत किया। गुरु हरिराय 7वें गुरु, इनका मुगल बादशाह दारा सिकोह से अच्छा संबंध था। गुरु हरिकिशन 8वें गुरु, इनका कार्यकाल बहुत छोटा, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, किंतु इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर इनकी हत्या कर दी, जहां शीशगंज गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में हुआ, किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी। इनके बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। इन्होंने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी में ढाल दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने 5 कारावार की स्थापना की। 5 कारावार इस प्रकार है: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा और रखना अनिवार्य कर दिया। इन्होंने कहा कि सिख अपनी बाल कभी नहीं दिखाएगा। इन्होंने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया और समय गुरु का पद समाप्त कर दिया। इनका कहना था कि चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदर नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद नाम कहावा। 1705 में औरंगजेब ने कहने पर बुलखान नामक व्यक्ति ने 1705 में औरंगजेब के कहने पर बुलखान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में नांदेड़ में गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर था, जिसने हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब के इशारे पर बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, जिसे मिसल कहते हैं। इसमें प्रमुख मिसल सुकर चकिया मिसल था, जिसके राजा रणजीत सिंह थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोने की चादर चढ़वाई थी। सिखों के 3 कैटेगरी होती थी: जट, ज्ञानी, सरदार। क्रमशः सनी देवल, भांग मिल्खा सिंह, मनमोहन सिंह। संत भक्ति के कुछ भक्त: दादू गुजरात में, रामानुज तमिलनाडु, रामानंद इलाहाबाद में। रामानंद इसने पहली बार उपदेशों के हिंदी में देना प्रारंभ किया। इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे जो अलग अलग जाति से संबंधित थे। रैदास ये चमार या मोची की जाति से आते थे। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। कबीर जुलाहा यानी बीजक, जुलाहा बीजक, इनके मानने वाले को कबीर पंथी कहते हैं। इनके दोहे बीजक पुस्तक में रखे गए हैं। धन्ना जाट थे, सेना नाई, साधना कसाई था, पीपा राजपूत था, नामदेव। सूफी भक्ति। सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाज का नाम आता है। इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है ईश्वर से मिलना। भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था। भारत में इसकी स्थापना से श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर बनाया। चिश्ती संप्रदाय में संत उदारवादी, विनम्र होते थे, कट्टर नहीं होते थे। मुइनुद्दीन चिश्ती ने गुरु उस्मानी हासिन थे। मुइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद एवं कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाबा फरीद के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया था। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही पास है। अकबर के समकालीन सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर हुआ।
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चलाए गए संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय है। सूफी वर्दी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने अपने केंद्र पाकिस्तान के मुलाना को बनाया। इस शाखा में सूफी कठोर व्रत का पालन नहीं करते बल्कि सामान्य जीवन में रहते थे। फिरदौसी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय याहिया मेनेरी को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र बिहार के मुनेर शरीफ दानापुर को बनाया। बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय है। नक्शवादी संप्रदाय, नक्शवादी संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। इस संप्रदाय में सूफी कठोर व्रत का पालन करते थे और कट्टर थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियम को कठोरतापूर्वक से लागू करवाने वाला। कादरिया संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक शेष अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद में बनाया था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है, जो सूफी न होकर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। कट्टर, वैसे लोग जो नियमों की सख्ती से पालन करते हैं उन्हें कट्टर कहते हैं।